हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल बायोवेदा बाय एमटी सर। तो बच्चा, आज के इस वीडियो में हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। मैं आपको पढ़ाऊंगा क्लास 10th का बायोलॉजी। चैप्टर का नाम है बच्चा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो बच्चा, मैं आपको एक बहुत क्लियर इंफॉर्मेशन देना चाहता हूं कि ये जो टॉपिक है जिसका नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, ये बच्चा बहुत इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो जैसा कि मैं आपको पढ़ा रहा हूं, मंथन बोर्ड सीरीज जो है ये चल रहा है 2027 और मैं स्पेशली क्लास 10th एंड 12th के बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूं बच्चा, जिसमें कि हम बोर्ड लेवल पे तैयारी करवाता हूं बच्चों को। ठीक है, तो यहां पर आपको बहुत क्लियरली इस बात को समझना है कि जितने भी टॉपिक्स मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसके अंदर से ही बोर्ड में पूछा जाएगा। आप एकदम इस बात को क्लियर मैं कर दूं, इस बात को मेरे एंड से बहुत क्लियरिफिकेशन है इस बात को लेकर के कि बोर्ड में जितने भी क्वेश्चंस आएंगे वो मेरे पढ़ाए गए टॉपिक से ही क्वेश्चन आएंगे। आप लोग देख लीजिएगा, मुझे लास्ट 8 to 9 ईयर का एक्सपीरियंस है और यहाँ पर बच्चा मैं बच्चों को बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। तो जो नए बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो पहले मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को जा करके देखें, उसके बाद ये वीडियो देखें, जिससे उनको बहुत क्लियरली कॉन्सेप्ट समझ में आए। चलो बच्चा, तो टॉपिक जो है स्टार्ट करते हैं और ये दिमाग में रख लेना कि टॉपिक जो भी हम करेंगे वो टोटल एनसीईआरटी बेस करेंगे। कुछ अगर एक्स्ट्रा होगा तो उस पर भी बात किया जाएगा। टॉपिक बच्चा है कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। बच्चा, हमें एक बात बहुत क्लियर पता है और प्रीवियस लेक्चर में जैसा कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि कोऑर्डिनेशन एनिमल के अंदर आप देख रहे थे कि वहां पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम था, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम था। कहने का मतलब है कि वहां ब्रेन था, नर्वस सिस्टम काम कर रहा था, ग्लैंड्स काम कर रहे थे, जो मिलकर के कोऑर्डिनेट कर रहे थे, जो मिलकर के कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम परफॉर्म कर रहे थे, जिससे कि पूरी बॉडी की जो फंक्शन है उसे कहीं ना कहीं जो है इंटीग्रेटिंग सिस्टम के थ्रू रेगुलेट किया जा रहा था, एनिमल के केस में जब मैं आपको लेक्चर दे रहा था। लेकिन आज का ये जो क्लास है जिसके अंदर मैं केवल और केवल हम बात करने वाले हैं कोऑर्डिनेशन इन प्लांट, जिसके अंदर प्लांट मूवमेंट पढ़ेंगे। प्लांट मूवमेंट में ट्रॉपिक मूवमेंट आता है बच्चा, नेस्टिक मूवमेंट आता है बच्चा। कुछ ऐसे मूवमेंट्स प्लांट के अंदर होते हैं जो डायरेक्शनल मूवमेंट होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं मूवमेंट बच्चा प्लांट के अंदर जो नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। तो पहली बात तो आपको ये क्लियरिफाई कर दें कि प्लांट के अंदर बच्चा किसी भी टाइप का कोई नर्वस सिस्टम्स नहीं होता, प्लांट के अंदर ग्लैंड्स नहीं होते हैं। तो सर, इनको कोऑर्डिनेट कैसे किया जाता है? ऐसे कौन से कंपोनेंट्स प्लांट के अंदर पाए जाते हैं जो कि प्लांट के डिफरेंट सिस्टम को परफॉर्म करते हैं, रेगुलेट करते हैं? हम इस वाले टॉपिक को जरा सा और क्लियरिफाई किया जाना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, तो आपको मैं पहले ही ये बात बताया हुआ है कि प्लांट डू नॉट हैव स्पेशलाइज्ड सिस्टम लाइक अस। हमारे जैसा कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम प्लांट के अंदर बिल्कुल ही नहीं पाया जाता है। दूसरी बात, प्लांट बच्चा लोकोमोशन शो नहीं करता। प्लांट जो है लोकोमोशन शो नहीं करता है बच्चा। लोकोमोशन का मतलब क्या होता है कि कोई भी एनिमल हो चाहे अदर कोई ऑर्गेनिजम्स हो, अगर वो अपनी प्लेस को चेंज करता है, मतलब कि दोज ऑर्गेनिजम्स मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, वो प्रॉपर्टी लोकोमोशन का रखता है। तो इस टाइप की प्रॉपर्टी प्लांट के अंदर नहीं होती है। क्यों? क्योंकि प्लांट अपने प्लेस को चेंज नहीं कर सकता है। प्लांट में मूवमेंट होगा बच्चा, प्लांट्स जो है उसके अंदर मूवमेंट्स होंगे बट लोकोमोशन नहीं होगा। देयर आर डिफरेंस बिटवीन लोकोमोशन एंड मूवमेंट। लोकोमोशन में प्लेस भी चेंज हो सकता है, ठीक है, लोकोमोशन में एक फिक्स पोजीशन पे होकर के लोकोमोशन हो सकता है, लेकिन मूवमेंट में प्लेस चेंज नहीं हो सकता। मूवमेंट कहने का मतलब प्लांट की मैं बात कर रहा हूं, एनिमल के मूवमेंट में तो आप मूवमेंट करिए, ठीक है, लेकिन मूवमेंट यहां पर क्या होता है कि फिक्स पोजीशन पर भी मूवमेंट हो सकता है। जैसे मैं यहां सिंपल खड़ा हूं और मैं हैंड जो है मूव कर रहा हूं, तो इट इज मूवमेंट, ये भी क्या है, मूवमेंट है। लेकिन अगर मैं यहां पर हूं और मैं यहां से यहां प्लेस चेंज कर रहा, मतलब ये लोकोमोशन की प्रॉपर्टी है, जो कि प्लांट नहीं करता, जो कि प्लांट में नहीं होता। वही मैं आपको बात बता रहा हूं कि प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन बट देयर प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट आर इन कांस्टेंट मोशन। ठीक है, उसके अंदर की जो प्रॉपर्टीज है प्लांट्स के अंदर की, कहीं ना कहीं उनके अंदर कॉन्स्टेंटली मूवमेंट हो रहा होता है। बहुत क्लियरली ये बात समझना है आपको। चलिए, इसके बाद फिर बच्चा बात करते हैं, प्लांट को रेगुलेट किया जाता है फाइटो हार्मोन से।
फाइटो हॉर्मोन्स बच्चा जिसे हम प्लांट हार्मोन कहते हैं, फाइटो हार्मोन को बच्चा हम क्या कहते हैं, प्लांट हार्मोन कहते हैं। मतलब आप समझ रहे हो, प्लांट का जो रेगुलेशन होगा वो कौन कंट्रोल करेगा, प्लांट हार्मोन, जिसे बच्चा हम फाइटो हार्मोन कहते हैं। प्लांट हार्मोन सर क्या है, ऑक्सीन एक हार्मोन है जो फाइटो हार्मोन है, जिबरलिन है, साइटोकाइनिन है, ये सब क्या है, प्लांट हार्मोन है। एब्सिसिक एसिड भी प्लांट हार्मोन में आता है, इथाइलिन भी प्लांट हार्मोन में आता है। तो कहने का मतलब बच्चा क्या है, कहने का मतलब बहुत क्लियर है कि हार्मोन्स हमारे बॉडी में एनिमल के अंदर भी होती है, लेकिन उस हार्मोन को जो है सिक्रीट कौन करता है, ग्लैंड करता है। क्योंकि प्लांट में ग्लैंड नहीं होता, प्लांट में स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं, और वही स्ट्रक्चर्स क्या करते हैं कि हार्मोन रिलीज करेंगे, और हार्मोन्स क्या करेगा, प्लांट के ग्रोथ को, प्लांट के डेवलपमेंट को, प्लांट के प्रोसेस को इनिशिएट भी करेगा, टर्मिनेट भी करेगा। तो कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं बच्चा जो प्रमोटर हार्मोन होते हैं, जो प्लांट के ग्रोथ डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, जो इनिशिएट करते हैं, स्टार्ट करते हैं। और कुछ ऐसे भी हार्मोन्स होते हैं प्लांट के अंदर, जैसे एब्सिसिक एसिड, जैसे कि इथाइलिन, जो कि प्लांट को क्या करता है बच्चा, जो कि प्लांट के प्रोसेस को रोकता है, टर्मिनेट करता है। बात बहुत क्लियर आ रही है, बात समझ में चलिए। तो यहां पर वही हार्मोन्स हैं जिन्हें हम फाइटो हार्मोन्स कहते हैं। स्टिमुलस कॉज द मूवमेंट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। देखो, एक तो हो गया बच्चा हार्मोन, और दूसरा है स्टिमुलस। हार्मोन और स्टिमुलस ये दोनों ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्लांट में मूवमेंट शो कराते हैं, प्लांट के अंदर मूवमेंट शो कराते हैं। स्टिमुलस बेसिकली बच्चा क्या करता है, प्लांट के अंदर स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। ठीक है, तो यहां पर दो पॉइंट आपको ध्यान देना है। पहला क्या सर, हार्मोन्स जो कि प्लांट के अंदर मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और दूसरा सर स्टिमुलस जो कि प्लांट में स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाता है। तो ये दो पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। एक क्वेश्चन है जो कि प्रीवियस लेक्चर का क्वेश्चन है, छूटा था, तो मैं कहा कि इसको भी यहां पर पूछ लेता हूं। जो लोग मेरे रेगुलर लेक्चर देख रहे होंगे उनको बहुत ही क्लियरली ये क्वेश्चन समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन बच्चा दे रखा है कि विच वन इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। ये इंडोक्राइन ग्लैंड का है बच्चा, ठीक है। तो हाइपोथैलेमस रेगुलेट वाइड स्पेक्ट्रम ऑफ द बॉडी फंक्शंस। इनकरेक्ट स्टेटमेंट है पिट्यूटरी, पीनियल, टेस्टिस, हार्ट एंड किडनी, ये तो गड़बड़ है, हार्ट आ गया यहाँ पे। बी रॉन्ग है, हार्मोन और नॉन न्यूट्रिएंट, केमिकल एंड इंटरसेलुलर, ये भी करेक्ट है। पिट्यूटरी इज मास्टर ग्लैंड कहते हैं बच्चा, पिट्यूटरी को हम क्या बोलते हैं, मास्टर ग्लैंड कहते हैं। वैसे ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर ये आपका है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चा, शुरुआत जो हम इस वीडियो का करते हैं, इस लेक्चर का करते हैं प्लांट मूवमेंट के अंदर। तो सबसे पहले आपको बच्चा एक बहुत बेसिक से कॉन्सेप्ट जानने होंगे, जिसे हम कहते हैं फोटो पीरियोडिज्म। क्या बोलते हैं बच्चा, फोटो पीरियोडिज्म। अब इसका क्या मतलब है, देखो बच्चा, पहली बात आपको ये जानना है कि फोटो पीरियोडिज्म एक ड्यूरेशन ऑफ टाइम है जो डे के अंदर प्लांट के अंदर डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ये बात एकदम बहुत क्लियर आपको समझ में आनी चाहिए। फोटो पीरियोडिज्म का मतलब बहुत क्लियर होता है बच्चा। फोटो का मतलब होता है लाइट, बात समझ में आ रही है। और पीरियोडिज्म जो ये है, ये कहीं ना कहीं ये टर्म बता रहा है कि भाई जो ड्यूरेशन ऑफ लाइट है प्लांट के कॉन्टेक्स्ट में, प्लांट के टर्म्स में, जिससे कि प्लांट के अंदर ग्रोथ होगा, प्लांट का सीड जर्मिनेट होगा, प्लांट का डेवलपमेंट होगा। तो कहीं ना कहीं ये जो डे में जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है लाइट की प्रेजेंस का, जिससे प्लांट के अंदर चेंजेस होते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं, फोटो पीरियोडिज्म कहलाते हैं, जैसा कि आप यहां पर देख सकते हो। तो यहां पर क्या लिखा है कि फ्लावरिंग एंड सीड जर्मिनेशन इन प्लांट्स ऑल्सो रेगुलेट बाई ड्यूरेशन ऑफ लाइट। कहीं ना कहीं जो है कि किससे के थ्रू रेगुलेट होता है, ड्यूरेशन ऑफ लाइट से क्या होता है, रेगुलेट होता है। चलिए, तो क्या होता है, देखो, लेंथ ऑफ डे ड्यूरिंग विच इज द सनलाइट जो कि अवेलेबल होता है, प्लांट इज कॉल्ड फोटो पीरियड। तो यहां पर बहुत क्लियरली आपको समझना है कि प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, प्लांट के सीड जर्मिनेशन में ये जो हेल्पफुल होता है, जो प्रोसेस रेगुलेट करता है, जो कि सनलाइट है, जो कि डे के अंदर ही वो चीजें प्लांट को मिल पाता है, उसी को हम फोटो पीरियड, फोटो पीरियोडिज्म के नाम से जानते हैं। देखो अब यहां पर इफेक्ट क्या है फोटो पीरियड का, जैसे जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है, फ्लावरिंग इन प्लांट्स, ठीक है, जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड फ्लावरिंग इन प्लांट्स, ये क्या होते हैं, फोटो पीरियोडिज्म है। क्या है बच्चा, फोटो पीरियोडिज्म है। यहां बहुत आपको क्लियर समझ में आना चाहिए। मेरे कहने का बहुत सिंपल सा मतलब है बच्चा कि जब आप एक सीड से, जब आप सीड को जर्मिनेट करवाते हो, जर्मिनेशन करवाते हो, तो यहां पर भी क्या होता है, यहां पर भी क्या होता है बच्चा, सनलाइट यहां पर भी क्या होता है कि हेल्पफुल होता है जर्मिनेशन के अंदर, जिससे कि एक स्पोरोफाइट
स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी बनती है, एक प्लांट बनता है बच्चा, क्या बनता है, स्पोरोफाइट्स प्लांट बनता है, जिसके अंदर रूट स्टेम लीफ होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब ये प्लांट बनेगा बच्चा, तो ये एक बात बताओ कि यहाँ पर फ्लावर का भी क्या होता है, फॉर्मेशन होता है, फ्लावर वगैरह भी बनते हैं। तो ये जितने भी प्रोसेस हैं प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, ये सनलाइट के प्रेजेंस में जो हो रहा है, जो लाइट रेगुलेट करता है प्लांट को, वो भी क्या है, फोटो पीरियोडिज्म है। चलो इसके बाद यहां पर अब स्टार्ट करते हैं कि प्लांट के अंदर सर मूवमेंट दो तरीके का होता है बच्चा। पहला होता है प्लांट मूवमेंट और दूसरा सेकंड होता है नेस्टिक मूवमेंट। प्लांट मूवमेंट जो होगा, जिसके अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट आता है, जिसके अंदर ट्रॉपिक मूवमेंट आता है जो कि डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। वहीं दूसरी तरफ पे एक नेस्टिक मूवमेंट होता है जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट कहलाता है। तो यहां पर अब आप यहां को डिफरेंशिएट करना है कि सर प्लांट के अंदर जो दो मूवमेंट दिखाए गए हैं, ये मूवमेंट कैसे वर्क करते हैं, कैसे काम करते हैं। चलो तो यहां पर इसको भी समझने की कोशिश किया जाए, ठीक है बच्चा। तो प्लांट मूवमेंट देखो, तो एक होता है ट्रॉपिक मूवमेंट और एक होता है नेस्टिक मूवमेंट। क्या होता है, नास्टिक मूवमेंट, ठीक है। तो यहां पर दो मूवमेंट्स प्लांट के अंदर आपको दिखाए जा रहे हैं। देखो ट्रॉपिक मूवमेंट जो है, यहां पर लाइट के प्रेजेंस में भी होता है, ग्रेविटी के होता है, वाटर एंड केमिकल्स। तो दीज आर द स्टिमुलस जो कि इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। मतलब देखो प्लांट के बाहर ये सब रिसेप्टर्स पाए जाते हैं, सॉरी स्टिमुलस पाए जाते हैं। तो बच्चा आपको एक बात बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि देखो स्टिमुलस बेसिकली क्या होता है कि प्लांट के अंदर नहीं होता ना, मैंने आपको पहले बताया हुआ है कि स्टिमुलस बाहर होता है, इन्वायरमेंट में होता है, ठीक है। तो प्लांट के बाहर क्या क्या मिल जाएगा, लाइट मिल जाएगा एज ए स्टिमुलस, ग्रेविटी मिल जाएगी एज ए स्टिमुलस, वाटर मिल जाएगा एज ए स्टिमुलस, केमिकल्स मिल जाएंगे एज ए स्टिमुलस, ठीक है। तो ये सब स्टिमुलस हैं जो कि स्पेसिफिक डायरेक्शन में प्लांट को मूवमेंट करवाते हैं। प्लांट के अंदर एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूवमेंट करवाते हैं, वो ये स्टिमुलस हैं, इनको हम ट्रॉपिक मूवमेंट कहते हैं। लेकिन बच्चा भाई अगर नास्टिक मूवमेंट पे देखोगे, तो नास्टिक मूवमेंट पे एक तो होता है बच्चा, एक फैक्टर होता है टच और दूसरा होता है बच्चा लाइट, ठीक है। तो नास्टिक मूवमेंट में ये दो यहां पर फैक्टर्स हैं जो कि काम करते हैं, जो कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, जो कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। चलिए अब इसमें यहां पर आपको बहुत क्लियर समझना है कि आपको याद करना है कि प्लांट मूवमेंट में दो मूवमेंट होते हैं, ट्रॉपिक नेस्टिक। ट्रॉपिक में जो स्टिमुलस है वो ये है और नेस्टिक में जो है वो ये है। चल आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्या, सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है बच्चा। क्योंकि नेस्टिक मूवमेंट पहले पढ़ लो, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर क्या लिखा है बच्चा कि ये कैसा होता है, नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। अब नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट का क्या मतलब है सर, नॉन डायरेक्शनल का मूवमेंट ये है कि ये किसी स्पेसिफिक डायरेक्शंस में अपने आप को मूव नहीं करता है। बात मेरी समझ में आ रही है। अगर प्लांट किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करे टुवर्ड्स स्टिमुलस, तो वो डायरेक्शनल मूवमेंट होता है, क्योंकि वो प्रेजेंस ऑफ स्टिमुलस के जो है कि टुवर्ड्स वो क्या कर रहा है, वर्क कर रहा है, टुवर्ड्स स्टिमुलस वो क्या कर रहा है, मूव कर रहा है, प्लांट का स्पेसिफिक पार्ट्स। तो वहां पर हम उसको डायरेक्शनल मूवमेंट बोलेंगे। लेकिन अगर यहां पर अगर नॉन डायरेक्शनल की बात करते हैं, तो यहां कोई डायरेक्शन नहीं है प्लांट का, किसी स्टिमुलस के टुवर्ड्स काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है कि नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है बच्चा, वेरिएशंस कर्वेचर कॉज्ड बाय टर्गर चेंजेस, ठीक है, स्वेलिंग, श्रिंकेज ऑफ द सेल ड्यू टू द ऑस्मोटिक पोटेंशियल चेंजेस। क्या मतलब होता है बच्चा, यहां ध्यान से अभी समझाता हूं। डिक्रीज इन टर्गर प्रेशर कॉज श्रिंकेज, वाइल इंक्रीज इन टर्गर प्रेशर ब्रिंग अबाउट अ स्वेलिंग। देखो होता बेसिकली क्या है, अगर मैं बोलूं आपसे, अगर मैं बोलूं कि प्लांट के इंटरनल जो प्लांट का इंटरनल जो बॉडी होती है, वहां पर अगर बच्चा अगर मैं आपसे बात करूं कि अगर टर्गर प्रेशर का मतलब होता है कि इंटरनल सेल्स के अंदर जो प्रेशर लग रहा है, प्लांट के अंदर जो प्रेशर एग्जर्ट हो रहा है, ठीक है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वाटर या एब्सेंस ऑफ वाटर, तो उसे हम कहते हैं टर्गर प्रेशर। इस बात को बहुत क्लियरली आपको समझ में आना चाहिए। मतलब प्लांट के बॉडी के अंदर जैसे स्टेम हो गया, तो अब स्टेम है, लीफ है, तो स्टेम में अगर मान लो कि अगर H2O का जो एक्सेस अमाउंट में है, तो स्वाभाविक सी बात है वहां पर इंटरनल प्रेशर क्या होगा, ज्यादा लगेगा, तो उसी को हम टर्गर प्रेशर से रिलेट कर रहे हैं। तो अगर बच्चा देखो टर्गर प्रेशर कम होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि सेल्स क्या हो जाएंगे, श्रिंक कर जाएंगे, ठीक है। अगर यहीं अगर इंक्रीज होगा तो वो स्वेल कर जाएंगे, क्या कर जाएंगे, स्वेल कर जाएंगे। तो यहां पर ये बताया जा रहा है। पहली बात यहां पर आप समझोगे नेस्टिक मूवमेंट में, तो यहां पर एक प्लांट होता है बच्चा जिसे हम कहते हैं मिमोसा प्यूडिका, एक प्लांट है। पहली बात तो आपको ये जान लेना, प्लांट का नाम है, देखो इस प्लांट का नाम है मिमोसा प्यूडिका,
क्या बोलते हैं बच्चा? मिमोसा प्यूडिका। ध्यान से इस चीज को समझिएगा, एक प्लांट है बच्चा, उस प्लांट का नाम है मिमोसा प्यूडिका, ठीक है, या इसको छुई मुई प्लांट कहते हैं। क्या बोलते हैं? छुई मुई प्लांट कहते हैं, ठीक है, ठीक है, बात समझ रहे हो? तो छुई मुई प्लांट कहते हैं, या फिर इस प्लांट को मिमोसा प्यूडिका बोलते हैं। यहां पर देखो, टच करने से पहले, ध्यान से इस बात को सुनिएगा बच्चा, टच करने से पहले ये प्लांट कैसा है देख रहे हो? इसके जो पत्ते हैं ये खुले हुए हैं, ध्यान से देखो, इसके जो लीफ है बच्चा, देखो ध्यान से, इसके जो लीफ हैं, जो इसका पत्ता है बच्चा, ये क्या है? ओपन है। ये क्या है? ओपन है, खुला हुआ है। देखो जैसा कि आप देख सकते हो, देखो ये क्या है? ऐसे ओपन है, ऐसे खुला हुआ है, ठीक है, इधर भी देख सकते हो और इधर भी देख सकते हो। लेकिन आप जैसे ही टच करते हो, और आप टच करोगे तो ये स्टिमुलस की तरह बिहेव करेगा। किसकी तरह बिहेव करेगा बच्चा? स्टिमुलस की तरह बिहेव करेगा। जैसे कि जो मिमोसा प्यूडिका है, ठीक है, या छुई मुई का प्लांट है, अगर आप उसको टच करते हो तो टच एक्ट एज ए स्टिमुलस ऑन प्लांट, ऑन मिमोसा प्यूडिका। यहां तक बात समझ में आ रही है? तो जैसे ही आप टच करते हो तो जरा ध्यान से देखना, टच आपने यहां पर किया है, लेकिन इसके साथ साथ ये तीनों जो लीफ हैं यहां पर आप देखो तो श्रिंक कर गए, मतलब क्लोज हो गए, बंद हो गए। कहने का ये मतलब है, श्रिंक नहीं, इसको हम क्या बोलेंगे? बंद हो गए ये, ठीक है, ये क्या हो गए? क्लोज हो गए। आप इस वाले लीफ को ध्यान से देखो बच्चा, बस आप इसको ध्यान से देखो। देखो यहां पर टच किया गया, बिफोर टच ये खुला हुआ इसका पत्ता है, लीफ है, लेकिन आप जैसे टच करते हो तो जरा देखो कि ये लीफ जो है, देखो ये बंद हो गए। क्या हो गए बच्चा? ये बंद हो गए। और ऐसा नहीं है, ये एसोसिएटेड लीफ जो कि एक साथ जो जुड़े हुए हैं, ये सभी लीफ क्या हो गए? बंद हो गए, ठीक है। टच केवल यही हुआ था, लेकिन ये तीनों के तीनों जो पत्ते हैं जो यहां खुले हुए दिखाई दे रहे हैं, आफ्टर टच ये क्या हो गए? बंद हो गए, क्लोज हो गए। तो यहां पर आप देख सकते हो कि लीफलेट्स रिमेन अपीयर होरिजोनटल, लिफलेट्स फोल्ड हो गया, बीइंग सेंसिटिव टू टच। जब इसको लगा, जब इसको सेंस हुआ कि किसी ने टच किया, तो अब वो सेंस इसको पता चला, जिससे कि वो क्या हो गया? लिफलेट्स क्या हो गए? कि क्लोज हो गए, बंद हो गए। देखो इसके बाद आप देखोगे कि नॉन डायरेक्शनल इमीडिएट रिस्पॉन्स, रिवर्सिबल रिस्पॉन्स एसोसिएटेड विद टर्गर प्रेशर चेंज इन सेल्स। इसका क्या मतलब है? देखो नेस्टिक मूवमेंट जो होता है, ये पहली बात नॉन डायरेक्शनल होता है। दूसरी बात, ये बहुत तेजी से रिस्पॉन्स करता है। देखो आप जैसे टच किए तुरंत बंद हो गया, तो ये रिस्पॉन्स बहुत तेजी से करता है, ठीक है। ये रिवर्सिबल रिस्पॉन्स है। देखो जैसे आपने टच किया तो ये तो बंद हो गया, यहां पर देखो क्लोज हो गया, लेकिन कुछ देर बाद ये फिर खुल जाएगा, ठीक है, कुछ देर बाद ये वापस से, मतलब रिवर्सिबल रिस्पॉन्स है, ठीक है। रिवर्सिबल रिस्पॉन्स है, मतलब बंद भी होगा, जैसे टच करोगे बंद हो जाएगा, फिर कुछ देर बाद जो है खुल जाएगा। एसोसिएटेड विद टर्गर प्रेशर, एसोसिएटेड विद टर्गर मतलब कि ये साथ में इनके जो इंटरनल सेल्स होते हैं उनके अंदर अगर प्रेशर एक्सर्ट होता है तो कहीं ना कहीं उससे एसोसिएटेड होते हैं, जिससे चेंज के अंदर बदलाव होता है। जैसे मान लो अगर पानी की कमी हुई तो प्रेशर डिक्रीज कर गया, जिससे कि सेल श्रिंक कर गया, और अगर पानी इंक्रीज हुआ तो टर्गर प्रेशर इंक्रीज हुआ, जिससे कि सेल स्वेल कर गया, ठीक है। तो यहां पर मैंने ऑलरेडी आपको ये बात बताई हुई है, ठीक है। जैसे आप ये देख सकते हो, ये भी एक पौधा दे रखा हुआ है, ये क्या है? इंसेक्टिवोरस प्लांट दिखाया गया है। जैसे ही इसको सेंस होता है कि कोई आ गया और इसको सेंस हुआ कि ये हमारा भोजन है, ये तुरंत क्या कर लेता है? बंद हो जाता है। इसको पीचर प्लांट कहते हैं बच्चा, याद होगा तो याद होगा, ठीक है। तो जैसे ही इसको सेंस होता है, जैसे ही इसको सेंस होता है बच्चा कि फूड हमारा आ गया, वैसे ही वो क्या कर लेगा? बंद कर लेगा, और उसका डाइजेस्टेड फूड पूरी तरह एब्जॉर्ब कर लेगा। और जब एब्जॉर्ब कर लेगा, जब पीचर प्लांट को न्यूट्रिशंस मिल जाएंगे, फिर ये खुल जाएगा, ठीक है। तो ये भी क्या है, यहां पर आप देख सकते हो, ठीक। चलो इसके बाद यहां पर देखो कि नेस्टिक मूवमेंट बच्चा टू टाइप्स के होते हैं। जो नेस्टिक मूवमेंट होते हैं वो दो तरह से नेस्टिक मूवमेंट प्लांट जो है वो शो करता है, ठीक है। एक आपने देखो, एक है यहां पर सेस्मोनेस्टी, एक है बच्चा सेस्मोनेस्टी, सेस्मोनेस्टी मूवमेंट, जिसमें कि बच्चा मैकेनिकल स्टिमुली काम करता है। जिसमें क्या काम करता है? जो स्टिमुली है वो मैकेनिकल। जैसे सिंपली बात है, आपने हाथ से टच किया छुई मुई के पौधे को, वो क्या किया? तुरंत क्या कर लिया? बंद कर लिया, अपने लिफलेट्स को क्लोज कर लिया। जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले बताया कि मिमोसा प्यूडिका नाम का एक पौधा है जिसको छुई मुई प्लांट कहते हैं। आप स्टिमुली के तौर पे, टच स्टिमुली की तरह काम कर रहा, जब आप इसके पत्ते को टच करते हो वो लिफलेट्स को फोल्ड कर लेता है, सिंपल सी बात है।
सेस्मोनेस्टी कंडीशन हो गई, ठीक है, प्लांट जो है रिस्पॉन्ड कर जाता है। एक होता है बच्चा नाइटिनेस्टी मूवमेंट, एक क्या होता है नेक्टिनेस्टी मूवमेंट। इसमें बच्चा क्या होता है कि जो स्टिमुली है वो टेम्परेचर है, लाइट है, ये स्टिमुलस की तरह काम कर रहा है। प्लांट रिस्पॉन्स कॉज्ड बाई टेम्परेचर एंड लाइट। देखो बच्चा एक पौधा है, ये देख रहे हो, ये जो प्लांट आपको दिख रहा है, ये प्लांट ऑक्जेलिस लीफ है, ये प्लांट तो ऑक्जेलिस है और इसका ये लीफ है, ऑक्जेलिस का ये लीफ है। ऑक्जेलिस एक बच्चा प्लांट होता है, एक पौधा है जो कि सामने दिख रहा होगा, देखो ये प्लांट देख रहे हो ना, ये ऑक्जेलिस प्लांट है। ये क्या है बच्चा, ऑक्जेलिस प्लांट है। क्या है ये, ऑक्जेलिस प्लांट है, ये आपने प्लांट देखा होगा, ये लीफ इसका, ठीक है, तो ये ऑक्जेलिस है। तो इसमें बेसिकली होता क्या है बच्चा, देखो इसमें आप क्या देखोगे कि जैसे ही, देखो ये तो ओपन अपना लीफ कर रखा है, मतलब ये खुला हुआ है, फ्लावर खुला हुआ है, ठीक है, लेकिन आप इसमें क्या देख लिए कि ये फ्लावर क्या कर लिया, ऐसे बंद कर लिया, फ्लावर का क्या कर लिया बच्चा, ऐसे फ्लावर बंद कर लिया, लीफ सॉरी, हाँ फ्लावर, ठीक है। तो जो लीफ है इसका ये क्या हो गया, बंद हो गया। तो लीफ इसलिए यहां पर बंद हुआ है बच्चा, मैं इस फ्लावर की बात कर नहीं रहा, ये मैं लीफ की बात कर रहा हूं, ये जो लीफ है, ठीक है। तो ये लीफ इसलिए बंद कर लिया बच्चा क्योंकि देखो एक बात समझो, ड्यूरिंग डे के अंदर, ड्यूरिंग डे में होता क्या है कि पत्ता खुल जाता है लीफ, ठीक है, लेकिन नाइट में क्या होता है कि जब इसको क्या होता है, लाइट स्टिमुली है ना, तो लाइट के प्रेजेंस में ये क्या करता है, अपने आप को ड्यूरिंग डे के अंदर ये क्या करता है, खुल जाता है, लेकिन ड्यूरिंग नाइट में ये क्या होता है, अपने आप को बंद कर लेता है, ठीक है। तो टेम्परेचर के अगेंस्ट, टेम्परेचर के टूवर्ड्स भी काम करता है और लाइट के जो है कि टूवर्ड्स में भी ये काम करता है। जैसे आपने सनफ्लावर देखा होगा, तो सनफ्लावर क्या होता है, वो तो डायरेक्शनल मूवमेंट में आ जाएगा, लाइट जिधर रहता है वो उधर का ही वो फ्लावर जो है कि झुका रहता है, तो वो तो डायरेक्शनल मूवमेंट के उस पे आ जाएगा। तो ऑक्जेलिस प्लांट क्या है बच्चा, तो बोलोगे नाइटिनेस्टिक मूवमेंट करता है। बात समझ में आ रही है, चलिए इसके बाद फिर बच्चा एक क्वेश्चन है ट्रॉपिक मूवमेंट पे, इसका जल्दी से इस क्वेश्चंस को पढ़ो, और अभी मैंने जो प्रीवियस अभी जो मैंने टॉपिक आपको पढ़ाया उसी बेस्ड पर ये क्वेश्चंस है, ठीक है। अच्छा, ट्रॉपिक मूवमेंट में यहां पर आपको ध्यान देना है, एक क्वेश्चन नहीं है बच्चा, हाँ ये आपको मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, ट्रॉपिक मूवमेंट जो है वो कैसे होता है, यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा इस चीज को, ठीक है। मुझे लगा क्वेश्चन है, ध्यान नहीं दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो यहाँ पे देखो ट्रॉपिक मूवमेंट में देखो, एक होता है बच्चा फोटोट्रॉपिज्म, एक होता है बच्चा हाइड्रोट्रॉपिज्म, एक होता है जियोट्रॉपिज्म, एक है कीमोट्रॉपिज्म और एक है थिग्मोट्रॉपिज्म। तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट्स होते हैं ये बहुत अच्छे से याद कर लेना, बहुत अच्छे से याद कर लेना मेरे बच्चा, मैं आपको पढ़ा रहा ट्रॉपिक मूवमेंट। देखो नेस्टिक मूवमेंट में दो ही हैं, सेस्मोनेस्टी, नाइटिनेस्टी। सेस्मोनेस्टी में मैंने बता दिया मिमोसा प्यूडिका, और नाइटिनेस्टी में मैंने आपको बता दिया ऑक्जेलिस प्लांट्स, ठीक है, बहुत क्लियर है, ये आपको याद रखना है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट जो आपका सीबीएसई बोर्ड में जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं, तो प्लीज आप इसको बहुत ही कंसंट्रेट होकर के इस चीज को सुनिए। देखो तो फोटोट्रॉपिज्म एक टाइप है, ट्रॉपिक मूवमेंट का टाइप है फोटोट्रॉपिज्म। वैसे ही एक है हाइड्रोट्रॉपिज्म, एक होता है जियोट्रॉपिज्म, एक होता है कीमोट्रॉपिज्म, एक होता है थिग्मोट्रॉपिज्म। टोटल 5 आपको यहां पर पढ़ना है ट्रॉपिज्म के अंदर। ट्रॉपिक मूवमेंट में टोटल 5 आपको कंडीशंस पढ़ने हैं, याद करवा रहा हूं, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म और थिग्मोट्रॉपिज्म। आपको ये याद ही करना है, इसको याद अभी कर लो, फोटोट्रॉपिज्म, हाइड्रोट्रॉपिज्म, जियोट्रॉपिज्म, कीमोट्रॉपिज्म, थिग्मोट्रॉपिज्म। याद हो गया बच्चा, चलो याद हो गया तो फिर आगे बढ़ते हैं। देखो अब इसको ध्यान से सुनना, फोटोट्रॉपिज्म में यहां पर बच्चा जो स्टिमुली है ना वो लाइट है। क्या है, लाइट है। ये क्या है, स्टिमुली है बच्चा, इस बात को एकदम क्लियर कर लेना, ये स्टिमुली है। और लाइट बेसिकली ये ग्रोथ मूवमेंट, अच्छा जितने भी है ना ये सब आप देखो इंड्यूस ग्रोथ मूवमेंट, प्लांट के ग्रोथ मूवमेंट में इंड्यूस करता है ये। चलिए अच्छा, हाइड्रोट्रॉपिज्म का स्टिमुली क्या है सर, हाइड्रो नाम से पता चल रहा, वाटर, तो यहां पर स्टिमुली क्या है, वाटर है, ठीक है, जो बाहर ही मिलेगा आपको। जियोट्रॉपिज्म में बच्चा जो स्टिमुली है वो क्या है, ग्रेविटी। अच्छा ये जितनी भी बच्चे स्टिमुली हैं और ये जो स्टिमुलस का जो इंटरेक्शन हो रहा है प्लांट्स के साथ, ये कहीं ना कहीं मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये क्या करते हैं, प्लांट के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो हार्मोन हो चाहे वो स्टिमुलस हो, पहले ही मैंने बताया था आपको। चलिए इसके बाद फिर बच्चा कीमोट्रॉपिज्म के जो स्टिमुली हैं वो क्या है, केमिकल्स, क्या है, केमिकल है। उसी तरीके से थिग्मोट्रॉपिज्म, ठीक है, टच है, टच क्या है, स्टिमुली है। तो यहां पर बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए बच्चा कि फोटो के अंदर फोटोट्रॉपिज्म में लाइट स्टिमुली है,
हाइड्रोट्रोपिज्म में वाटर स्टिमुली है, जियोट्रोपिज्म में ग्रेविटी स्टिमुलस है, और कीमोट्रोपिज्म में केमिकल स्टिमुलस है, और थिग्मोट्रोपिज्म में क्या है बच्चा, टच स्टिमुलस है। तो ये बहुत क्लियर है। और ये सब क्या करते हैं, कहीं ना कहीं प्लांट के ग्रोथ मूवमेंट में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं, ग्रोथ मूवमेंट करवाते हैं। बहुत सिंपल सी बात है बच्चा, ये ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। चलो यहां तक बात समझ में आई। फोटोट्रोपिज्म लाइट, हाइड्रोट्रोपिज्म वाटर, जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी, कीमोट्रोपिज्म केमिकल, थिग्मोट्रोपिज्म टच। ये क्या है बच्चा, ये सब स्टिमुलस है, ये सब स्टिमुलस है जो कि प्रेजेंट कहाँ होते हैं, इन्वायरमेंट में। प्रेजेंट इन इन्वायरमेंट कहाँ होते हैं बच्चा, ये सब इन्वायरमेंट में प्रेजेंट होते हैं। बात एकदम बहुत क्लियर समझ में आनी चाहिए। आगे बढ़े बच्चा, चलिए। तो सबसे पहले आप क्या पढ़ोगे, सबसे पहले पढ़ोगे बच्चा फोटोट्रोपिज्म। क्या पढ़ोगे बच्चा, फोटोट्रोपिज्म। बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है। चलिए, तो पहले आप पढ़ोगे क्या बच्चा, फोटोट्रोपिज्म पढ़ोगे। देखो ध्यान से सुनिएगा। तो फोटोट्रोपिज्म में मुझे बता दो कि यहां पर स्टिमुलस कौन है। स्टिमुलस बच्चा है क्या, यहां पर लाइट। और आपको मैंने पहले ही बताया हुआ है बच्चा कि जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, ठीक है, तो जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है, एक बात को बहुत क्लियर समझना है बच्चा, बहुत क्लियर समझना है। ट्रॉपिक मूवमेंट जो होता है बच्चा, ठीक है, क्या बोल रहा हूं, ये क्या होता है बच्चा, ट्रॉपिक मूवमेंट डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये आपको बहुत क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। पहली बात, ट्रॉपिक मूवमेंट कैसा है बच्चा, डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। ये टुवर्ड्स स्टिमुलस, ये कैसे काम करता है, टुवर्ड स्टिमुलस। जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं, प्लांट्स के जो पार्ट्स हैं वो एक्ट करते हैं टुवर्ड स्टिमुलस, ठीक है, टुवर्ड स्टिमुलस। ये बात बहुत क्लियर आपको बच्चा समझ में आनी चाहिए, ठीक है। एग्जाम्पल आप क्या लिख सकते हो, लाइट है, वाटर है, ठीक है, ग्रेविटी, ठीक है, केमिकल एंड टच। ये सब क्या है बच्चा, स्टिमुलस। चलिए, तो यहां पर आप क्या देख सकते हो, ये एक पॉटेड प्लांट है, और आप इस प्लांट को बहुत अच्छे से, इस पौधे को आप बच्चा देखो। अगर मैं, ये प्लांट आपको कैसा दिख रहा है, यहां से ऐसे बेंट हो गया, और ये सन की लाइट जो है, ये प्लांट के एक साइड में ये इसका लाइट पड़ रहा है प्लांट पर। जो सन की लाइट है वो इस प्लांट के एक साइड से पड़ रहा है। तो जिस साइड से आप देख सकते हो, राइट साइड से है, तो जिस साइड से ये सन की लाइट पौधे पर पड़ रही है, प्लांट पर पड़ रही है, प्लांट उसी तरफ क्या है बच्चा, बेंड हो गया है। क्या हो गया है, बेंड हो गया है। आप जैसा कि यहां देख सकते हो। एक बात को बहुत क्लियर समझिएगा। तो ये एक पॉटेड प्लांट है जिसमें कि आप बहुत क्लियरली ये चीज देख पा रहे हो कि पौधा बेंड कर गया जिधर लाइट है। तो बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स लाइट, ठीक है, बेंडिंग ऑफ द प्लांट टुवर्ड्स लाइट, ठीक है। तो ये ध्यान से देखना। तो इसी का जो ये कंक्लूजन यहां जरा देख लो कैसे काम कर रहा है ये। देखो बच्चा, अगर सन की लाइट अगर प्लांट के जस्ट ऊपर होगी, जो कि मिड आफ्टरनून होता है, ठीक है, जब 12 ओ क्लॉक का ड्यूरेशन होता है, तो आप देखोगे कि उस टाइम पर जो मिड आफ्टरनून होता है, तो वैसे कंडीशंस में प्लांट के जस्ट ऊपर सन की लाइट पड़ती है। वो समय ऐसा होता है कि सन की लाइट सीधे सीधे प्लांट पर पड़ती है। तो फिर ऐसे कंडीशन में बच्चा क्या होता है कि प्लांट के अंदर ये जो देख रहे हो ना, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन प्रॉपर एरिया में क्या होता है, फैला होता है। क्या होता है, ऑक्सीजन प्रॉपर एरिया में फैला होता है। यहां ये ऑक्सीजन है बच्चा, ऑक्सीजन स्प्रेड इन द प्रॉपर एरिया में ये फैला होता है, जिससे कि प्लांट की जो बच्चा ग्रोथ होती है ना, वो क्या होती है, सीधे होती है। ऐसे कंडीशन में बच्चा जो प्लांट की ग्रोथ होती है, प्लांट का जो ग्रोथ होता है वो बच्चा एकदम सीधा होता है, एकदम स्ट्रेट होता है, ठीक है बच्चा। क्या होता है, एकदम स्ट्रेट होता है। वहीं अगर इधर दूसरी तरफ देखो, सन की लाइट जैसे मिड आफ्टरनून खत्म हुआ, टाइम आगे बढ़ा, मतलब 1 बजा 2 बजा, तो सन की लाइट जो है कि अब एक साइड से पड़ने लगी। तो जब एक साइड से पड़ने लगी, तो आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन, पहली बात तो आपको यह समझना है कि ऑक्सीजन क्या है, हार्मोन है जो प्लांट के अंदर रिलीज होता है। और बता दो बच्चा कि जो ऑक्सीजन है ना, वो लाइट से दूर भागता है। इसकी ये अपनी प्रॉपर्टी है। ऑक्सीजन की क्या प्रॉपर्टी है कि ऑक्सीजन लाइट के टुवर्ड्स ये काम नहीं करता है।
ये लाइट से दूर भागता है। आप ये कह लो कि लाइट से ये डरता है, लाइट के तरफ ये जो है अट्रैक्ट नहीं होता है। कौन? ऑक्सीन। और ऑक्सीन कहाँ होता है? प्लांट में। आपको पता होना चाहिए कि ऑक्सीन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? प्लांट के रूट, स्टेम, लीफ के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, और ये यहां पर वही आप देख रहे हो, और ये एंटीरियर पार्ट पर पाया जाता है, स्टेम का टिप पोर्शन। ढेर सारे ऑक्सीन्स होंगे जो कि उसको ग्रोथ के लिए, उसके लेंथ को इंक्रीज करने में मदद करते हैं प्लांट के। ठीक है, तो अब देखो जैसा कि अब ये सन की लाइट बच्चा अगर इस तरफ पड़ रही है, तो अब ये ऑक्सीजन जो इधर था, यहां पर देख सकते हो कि जो प्रॉपरली जो स्प्रेड था इसके अंदर, प्लांट के अंदर, देख रहे हो अब वो एक डायरेक्शन में भागने लग गया, क्योंकि सन की लाइट इधर पड़ रही है, और जिसकी वजह से इधर शेड एरिया हो गया। इधर क्या हो गया बच्चा? शेडेड एरिया हो गया। मतलब कि इधर धूप प्रॉपर नहीं आ रही, इधर धूप प्रॉपर नहीं आ रही, लाइट इधर प्रॉपर नहीं आ रहा, जिससे कि ऑक्सीजन जिधर लाइट नहीं आ रहा बच्चा उधर जा रहा है। जैसा कि यही सेम डायग्राम यहां पर देख सकते हो। जब सन की लाइट प्रॉपर जो है ये वन वे हो गई, मतलब एक साइड से पड़ रही है, मतलब बच्चा देखो ध्यान से सुनिएगा, सन की लाइट जो है वो यहां से यहां देखो पड़ रही है, ये पूरा फोकस है सन की लाइट पर। लेकिन ऑक्सीजन देखो क्या हो गया, ऑक्सीजन देखोगे तो दूर भाग गया, इधर ऑक्सीजन आ गया। ठीक है, ऑक्सीजन इधर आ गया, मतलब ऑक्सीजन बच्चा क्या होता है कि लाइट के प्रेजेंस में वो भागता है, लाइट की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता, लाइट से अवे भागता है, दूर भागता है। ऑक्सीजन की ये प्रॉपर्टी है, ऑक्सीजन की एक खास बात है। ठीक है, तो जिसकी वजह से क्या होता है कि जिस एरिया में ऑक्सीजन होता है उस एरिया में ग्रोथ ज्यादा होता है। ये बात बहुत क्लियर समझिएगा। देखो एक आपको बात बहुत क्लियर बता दे बच्चा, जो ऑक्सीजन है बच्चा, जो ऑक्सीजन्स हैं ये हार्मोन होते हैं। ये क्या होते हैं? प्लांट हार्मोन्स हैं, हार्मोन्स प्लांट के होते हैं। और ये क्या करते हैं बच्चा? ये ग्रोथ करते हैं, ये प्लांट का ग्रोथ करते हैं। ठीक है, प्लांट को डेवलप करने में मदद करेंगे, प्लांट का ग्रो करेंगे। तो जब, अच्छा एक बात बताओ बच्चा कि जब ये ऑक्सीजन एक साइड में चला जाएगा तो इसका मतलब है कि इस वाले रीजन में ग्रोथ ज्यादा होगा, इस वाले रीजन में ग्रोथ क्या होगा? इंक्रीज होगा, मतलब ज्यादा होगा। और इस वाले में मतलब फास्टर होगा, और इस साइड में ग्रोथ बच्चा जो है ये स्लो होगा, जो ग्रोथ है वो स्लो होगा, जैसा कि आप देख सकते हो। अब इस वाले में देखोगे तो इस वाले एरिया में ग्रोथ बिल्कुल स्लो हो रहा है, स्लो हो रहा है, और ये बेंड कर जाता है लाइट की तरफ, ये लाइट की तरफ बेंड करता है। तो सन की लाइट जिधर पड़ेगी, जैसे ये पौधा है, समझ रहे हो बच्चा, अब सन की लाइट जो है वो इधर से आ रही है, इधर से आ रही है, तो अब ये पौधा ऐसे क्या हो जाएगा? बेंट हो जाएगा। और जब ये पौधा ऐसे बच्चा बेंट हो जाएगा, इस बात को बहुत क्लियर समझो, जब ऐसे बेंड हो जाएगा तो सिंपल सा मतलब है बच्चा कि जो इस साइड जो चीजें आप देख रहे होंगे, इस साइड जो आप चीजें देख रहे होंगे, ऑक्सीजन ज्यादा एक्युमुलेट हो जाएंगे, और इस साइड में ग्रोथ फास्टर होगा, और इस साइड में ग्रोथ जो है कि वो स्लोअर होगा, क्योंकि इधर ऑक्सीजन नहीं है। किसकी वजह से? लाइट के पड़ने की वजह से। ये बात आपको बिल्कुल समझ में आनी चाहिए। तो यहां फोटोट्रॉपिज्म में क्या होता है बच्चा कि पौधा जो प्लांट है वो लाइट के टुवर्ड्स क्या है? ये मूवमेंट करता है। बात समझ में आ रही है? उसके जो पार्ट हैं, उसके जो स्टेम है, प्लांट का जो स्टेम है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पर एक क्वेश्चन भी तो जरूरी है, टॉपिक पढ़ा नहीं, क्वेश्चन आ गया। ठीक है, देखो बच्चा क्वेश्चन क्या पूछा है, ध्यान से देखिएगा। द मूवमेंट ऑफ सनफ्लावर इज इन अकॉर्डेंस विद द पाथ ऑफ द सन इज ड्यू टू। ठीक है, सिंपल सा आंसर है, डायरेक्ट इसका आंसर दो बिना कुछ देखे। फोटोट्रॉपिज्म। क्या है बच्चा? फोटोट्रॉपिज्म। तो ऐसा कौन सा प्लांट है सर जो कि फोटोट्रॉपिज्म बड़ा आसानी से उसमें शो हो सकता है? हम देख सकते हैं सनफ्लावर। आपने सनफ्लावर देखा होगा, फोटोट्रॉपिज्म का बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चा। अब इसके बाद आता है कीमोट्रॉपिज्म। क्या आता है स्टूडेंट्स? कीमोट्रॉपिज्म। देखो कीमोट्रॉपिज्म की अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, कीमोट्रॉपिज्म की बात करें तो यहां पर बच्चा जो स्टिमुलस है, यहां पर जो स्टिमुलस है बच्चा वो क्या है? केमिकल है। क्या है? केमिकल। ठीक है, यहां केमिकल है, क्या? स्टिमुलस। इस बात को समझना है। एग्जाम्पल बच्चा इसका कीमोट्रॉपिज्म का क्या दे रखा है? यहां पर एग्जाम्पल दे रखा है। एग्जाम्पल बच्चा जो दे रखा है कीमोट्रॉपिज्म का वो क्या दे रखा है? जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा पे बच्चा जो पॉलन ट्यूब का जो जर्मिनेशन है ना, ये एक एग्जाम्पल है कीमोट्रॉपिज्म का।
ये एग्जाम्पल है बच्चा कीमोट्रॉपिज्म का। बहुत क्लियर आपको बता रहा हूं बच्चा, एकदम आसान भाषा में आपको समझ में आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा कीमोट्रॉपिज्म। कीमोट्रॉपिज्म के अंदर जो स्टिमुलस है बच्चा वो केमिकल होता है, और जो केमिकल है वो क्या करेगा कि एक प्लांट है जो कि फ्लावरिंग प्लांट होता है, जहां पॉलिनेशंस होते हैं। आपने देखा होगा कि जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, तो ऐसे फ्लावरिंग प्लांट जहां पर मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही फ्लावर में होते हैं, वहां पर क्या होता है कि वो रिप्रोडक्शन करते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। वहां पर मेल गैमीट होता है और फीमेल गैमीट होता है। मेल गैमीट जो होता है बच्चा वो क्या होता है, मेल गैमीट जो होते हैं वो जर्म सेल होते हैं, और जो मेल गैमीटोफाइट होता है उसका नाम क्या है, पॉलन ग्रेन। तो जो पॉलन ग्रेन होता है उसको मेल गैमीटोफाइट बोलते हैं। और यही पॉलन ग्रेन जब क्या होगा, डिवाइड करेगा, तो ये जर्म सेल और वेजिटेटिव सेल्स बनाता है। तो जो जर्म सेल्स होते हैं वो क्या करते हैं, पॉलन ट्यूब में मदद करवाते हैं, और जो वेजिटेटिव सेल्स पॉलन ट्यूब में जर्मिनेट करवाते हैं। जर्म सेल्स को मेल गैमिट्स कहा जाता है। वहीं दूसरी तरफ आप देखोगे तो फ्लावर में ही जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है उसका नाम है क्या, कार्पल या पिस्टिल, जो कि ये आप देख रहे हो। ये जो आप डायग्राम देख रहे हो बच्चा, ये डायग्राम पूरा का पूरा, ये डायग्राम किसका है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का, जिसका नाम है पिस्टिल। यहाँ पिस्टिल के पास 3 बॉडी होती है, 3 पार्ट होती है, ठीक है। पहला बच्चा होता है क्या, स्टिग्मा, जो कि इसे हम कह रहे हैं, ये क्या है, स्टिग्मा है, ठीक है। और ये वाला होता है बच्चा स्टाइल, इसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइल कहते हैं। और ये जो बच्चा होता है इसको हम क्या बोलते हैं, ओवरी बोलते हैं। ये क्या है, ओवरी, ठीक है। बात समझ में आ रही है, तो ये क्या है, ओवरी है। ये क्या है बच्चा, ओवरी है। तो इस बात को बहुत क्लियर समझना। ये जब तीनों पार्ट 1, 2 और 3, ये तीनों पार्ट जब मिल जाते हैं, जब ये तीनों पार्ट बच्चा मिल जाता है, स्टिग्मा, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, जब बच्चा ये तीनों पार्ट मिलता है तो ये क्या बनाता है, पिस्टिल, पिस्टिल या फिर कार्पल, ठीक है, कार्पल, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चा, फीमेल रिप्रोडक्टिव, रिप्रोडक्टिव पार्ट, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा, कीमोट्रॉपिज्म में आपको पढ़ा रहा हूं। ये बच्चा देखो, ये क्या है, पॉलन ग्रेन है। ये क्या है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है। ये पॉलन ग्रेन जब फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर आकर के जब क्या होता है, सेटल्ड होता है, तो यहां पर बच्चा देखो 2 तरीके से केमिकल्स यहां पर काम करते हैं, ठीक है। पहला बच्चा ध्यान से सुनिएगा, जो केमिकल बच्चा यहां पर काम करेगा, जो केमिकल बच्चा यहां पर काम करेगा, उस केमिकल का नाम है बोरॉन। क्या नाम है, बोरॉन है बच्चा। क्या नाम है, बोरॉन। कार्बन भी होता है, बट हम जनरली किसको पढ़ते हैं, बोरॉन को पढ़ते हैं। तो बोरॉन क्या करता है बच्चा, बोरॉन क्या करता है कि इस पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करवाता है। क्या जर्मिनेट करवाता है, पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करवाता है। और ये पॉलन ट्यूब के अंदर, इस पॉलन ट्यूब के अंदर बच्चा क्या होता है, मेल गैमीट्स होते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं बच्चा, मेल गैमीट्स होते हैं। क्या होते हैं, मेल गैमीट होते हैं। इस बात को बहुत क्लियर आपको समझ में आना चाहिए। जैसे मान लो ये क्या है, ये मेल गैमीट है, ये क्या है, मेल गैमीट्स है, ठीक है। तो हमें अभी उतना इसको इलेबोरेट नहीं करना है। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर समझ में आना चाहिए कि बच्चा कीमोट्रॉपिज्म के अंदर, कीमोट्रॉपिज्म का स्टिमुलस बच्चा क्या है, केमिकल, केमिकल। एग्जाम्पल क्या है कीमोट्रॉपिज्म का, जर्मिनेशन ऑफ पॉलन ट्यूब ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। और ये इवेंट कहां पर होता है, जो फ्लावरिंग प्लांट होते हैं, आप एकदम दिमाग में इसको रख लो, जो फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं बच्चा, वहां पर ये प्रोसेस होता है, ये कंडीशन होता है। उस कंडीशन में जो केमिकल काम कर रहा है, जो केमिकल्स काम कर रहा है, उस केमिकल का नाम है बोरॉन। क्या नाम है, बोरॉन। जो कि क्या करता है, जो कि हेल्प करता है, हेल्प इन पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन, ठीक है बच्चा, पॉलन ट्यूब जर्मिनेशन। जैसे आप देख सकते हो, मूवमेंट ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल, ठीक है। जो पॉलन ट्यूब जो डेवलप हुआ है वो ओव्यूल की तरफ जा रहा है, क्योंकि वहां जो केमिकल है, जो बोरॉन है, कार्बन है, वेजिटेटिव सेल्स जो थे, वो मिलकर के क्या कर रहे हैं कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करवा रहे हैं, पॉलन ट्यूब डेवलप करवा रहे हैं। तो वो जो पॉलन ट्यूब है वो टुवर्ड्स केमिकल, वो केमिकल्स की तरफ जा रहा है, जिससे कि वो पॉलन ट्यूब बनता भी जा रहा है। तो ये हेल्प कौन करता है, केमिकल्स हेल्प करता है। तो ये एक अच्छा एग्जांपल है किसका बच्चा, ये एग्जांपल है किसका, कीमोट्रॉपिज्म का। किसका एग्जांपल है, कीमोट्रॉपिज्म का।
बात समझ में आ रही है? ये काम क्यों होता है? क्योंकि फर्टिलाइजेशन करना है और फर्टिलाइजेशन करके जाइगोट बनवाना है और जाइगोट से एम्ब्रियो बनवाना है और एम्ब्रियो से सीड बनवाना है, फ्रूट्स बनना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट बच्चा, अब इस पे एक क्वेश्चन और आ गया, कीमोट्रॉपिज्म पर भी क्वेश्चंस देखोगे तो क्या दे रखा है बच्चा? द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टुवर्ड्स ओव्यूल इज ड्यू टू, क्या होगा? सीधे सीधे कीमोट्रॉपिज्म, सीधे सीधे आंसर है। ठीक है, आते हैं बच्चा, इसके बाद यहां पर आता है हाइड्रोट्रॉपिज्म। क्या आता है बच्चा? हाइड्रोट्रॉपिज्म आता है। देखो अब यहां पर एक बात आपको समझना है, हाइड्रोट्रॉपिज्म का जो बच्चा स्टिमुलस है, इसका बच्चा जो स्टिमुलस है ये क्या है? वाटर है। क्या है बच्चा? वाटर है। हाइड्रोट्रॉपिज्म में जो स्टिमुलस है बच्चा वो क्या है? वाटर है। बात समझ रहे हो? क्या है? वाटर है, वाटर स्टिमुलस है। होता बेसिकली क्या है बच्चा कि जो प्लांट होता है, जब प्लांट, ध्यान से इस बात को सुनिएगा, जब प्लांट का ग्रोथ होता है, ग्रोथ, अब मुझे एक बात बताओ कि इस प्लांट का ग्रोथ कैसे होगा? जब हम, देखो ध्यान से सुनिएगा, जब हम सीड का बच्चा जर्मिनेशन करवाते हैं तो आपको ये बात बहुत क्लियर पता होना चाहिए कि सीड से क्या होता है? सीड से एक बच्चा निकलता है प्लीम्यूल्स और एक साइड से बच्चा निकलता है रेडिकल्स। क्या निकलता है? रेडिकल्स। ठीक है, इसको हम बच्चा कह रहे हैं प्लीम्यूल। ठीक है, और इसे बच्चा हम कह रहे हैं क्या? रेडिकल। क्या बोल रहे हैं? रेडिकल। रेडिकल बच्चा क्या करता है? रेडिकल जो है वो रूट सिस्टम डेवलप करता है। क्या करता है? रूट सिस्टम डेवलप करता है। वहीं पर बच्चा जो प्लीम्यूल होता है वो सूट सिस्टम को डेवलप करता है। सूट सिस्टम को डेवलप करता है। किसको डेवलप करेगा? सूट सिस्टम को डेवलप करेगा। बात एकदम बहुत क्लियर है, इस बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो जब ये रूट सिस्टम जब डेवलप करेगा, जैसे कि ये सीड था और इस सीड से बच्चा ऐसे ये रूट्स निकला हुआ है, इस तरीके से रूट्स बच्चे निकले हैं, इस तरीके से, ध्यान से इस बात को समझिए, ऐसे रूट्स निकला हुआ है। ठीक है, तो इस कंप्लीट रूट को हम क्या बोलते हैं बच्चा? रूट सिस्टम कहते हैं। क्या बोलते हैं? रूट सिस्टम कहते हैं। और यहां पर ऐसे सूट का डेवलपमेंट भी हुआ है, ऐसे सूट का डेवलपमेंट हुआ है जो कि आगे चल करके क्या करते हैं? आगे चल करके बच्चा क्या करते हैं कि ये लीफ वगैरह बनाएंगे। ठीक है, फ्लावर्स वगैरह बनाएंगे। तो सिंपल सी बात है, मतलब कंप्लीट ये प्लांट बनता है। तो इसमें आप क्या देखोगे कि ये जो रूट होता है, ये आपको बहुत क्लियरली पता होगा कि ये जो सीड है ये सॉइल के अंदर होता है। कहाँ होता है? सॉइल के अंदर होता है। तो आपको एक बात बहुत क्लियर पता है कि सॉइल के जब अंदर होगा तो सॉइल के अंदर पानी भी होता है, H2O। ठीक है बच्चा, क्या होता है? पानी भी होता है। तो अगर मैं तुमसे ये कहूं कि ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है बच्चा? सॉइल है। अब अगर ये सॉइल है, ये सॉइल है, तो सॉइल क्या कंटेन करता है? सॉइल कंटेन करता है बच्चा वाटर। क्या कंटेन करता है? वाटर कंटेन करता है। अब इसके अंदर जो वाटर है, अब ये बच्चा क्या करेगा? इस बात को बहुत क्लियर समझना है। अब इस बात को बहुत क्लियर समझना है बच्चा, ध्यान से इस बात को समझिएगा कि ये जो है, ये मान लो ये पानी का कंटेंट है, ये पूरा, ये क्या है? ये वाटर का कंटेंट है। ये क्या है? ये वाटर है। अगर ये वाटर है तो यहां पर जो बच्चा रूट होगा ना, ये जो रूट होगा ये वाटर की तरफ मूव करेगा। ये जो रूट जो बच्चा आप देख रहे हो, ये रूट बच्चा जो आप देख रहे हो, अब ये ऐसे वाटर की तरफ ऐसे मूव कर गया, ये ऐसे मूव कर गया। ठीक है, तो यहां पर आप जो देख रहे हो रूट्स मूव टुवर्ड्स वाटर, रूट्स मूव टुवर्ड्स वाटर। तो इस तरीके का जो कंडीशन आप देख रहे हो, इसे हम क्या बोलते हैं बच्चा? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। क्या बोलते हैं? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहते हैं। बात बिल्कुल समझ में आ गई। एक सीड का जर्मिनेशन होना और प्लीम्यूल रेडिकल जैसे इनिशियल पार्ट्स बनाना और उससे सूट सिस्टम एंड रूट सिस्टम का डेवलप होना और रूट सिस्टम के अंदर पानी के तरफ रूट का आकर्षित होना, अट्रैक्ट होना, ये क्या कहलाता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोट्रॉपिज्म कहलाता है। बात यहां तक समझ में आ गई? चलिए अभी मैं आपको बताऊंगा कि ट्रॉपिज्म शो नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव फीडबैक। जो ट्रॉपिज्म होते हैं बच्चा, वो दो तरीके का फीडबैक शो करता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म और निगेटिव ट्रॉपिज्म। तो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म उसे कहते हैं जो कि
पॉजिटिवली क्या करता है, ट्रॉपिज्म शो करता है। जैसे यहां पर पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कौन है, रूट है, यहां पर क्या है, रूट है। क्यों ऐसा है सर, क्योंकि रूट पॉजिटिव इसलिए है क्योंकि रूट स्टिमुलस की तरफ आकर्षित हो रहा, इसके टूवर्ड्स मूव कर रहा। लेकिन ऐसा नहीं ना मैंने बोला कि ये स्टेम जो है ये बेंड करके वाटर की तरफ आ जाएगा, ऐसा मैंने नहीं बोला। तो आप यहीं पर समझ सकते हो कि जो ये स्टेम है, जो स्टेम है, ये यहां पर निगेटिव ट्रॉपिज्म शो करता है। क्या करता है बच्चा, निगेटिव ट्रॉपिज्म शो करता है। और यहीं पर ये जो है बच्चा, ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करता है। क्या करता है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो करता है। इसी तरीके से आप यहां भी देख सकते हो, इसी तरीके से यहां भी देख सकते हो कि जो केमिकल है और ये जो पॉलेन है, ये क्या है, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है, जो पॉलेन ट्यूब है। तो यहां पर भी आप देख सकते हो कि जो पॉलेन ट्यूब है, ठीक है, ये जो है ये क्या कर रहा, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा, क्योंकि कीमोट्रॉपिज्म में ये काम कर रहा है। उसी तरीके से आप यहां भी देखोगे, उसी तरीके से आप यहां देखोगे तो यहां पर जो स्टेम है बच्चा, स्टेम, ये क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा, पॉजिटिव ट्रॉपिज्म शो कर रहा है। लेकिन अगर मैं आपसे बोलूं कि यहां पर ये जो रूट जो निकला है, ये रूट क्या कर रहा है, ये निगेटिव ट्रॉपिज्म है, निगेटिव ट्रॉपिज्म। ऐसा क्यों है सर, ऐसा क्यों है कि निगेटिव ट्रॉपिज्म, क्योंकि रूट ऐसा नहीं ना है कि बेंड करके बाहर निकल के सनलाइट की तरफ आकर्षित होगा, ऐसा तो नहीं है। तो इसीलिए रूट जो होता है बच्चा निगेटिव होता है ट्रॉपिज्म, और जो स्टेम है जो कि बेंड किया स्टिमुलस की तरफ, जो प्लांट का वह पार्ट जो बच्चा स्टिमुलस की तरफ बेंड करता है, प्लांट का वह हिस्सा, प्लांट का वह स्पेसिफिक पार्ट जो स्टिमुलस की तरफ बेंड करता है, उसे हम पॉजिटिव ट्रॉपिज्म कहते हैं। और प्लांट का वह हिस्सा जो स्टिमुलस की तरफ उस कंडीशन में टुवर्ड्स स्टिमुली नहीं मूव करता, वो निगेटिव ट्रॉपिज्म शो करता है। यहां बहुत क्लियर बात समझना। देखो अब इसके बाद बच्चा आता है थिग्मोट्रॉपिज्म। थिग्मोट्रॉपिज्म में आप क्या देख रहे हो, ध्यान से देखो। इसमें आपको बहुत क्लियर पता है कि यहां पर जो स्टिमुलस है बच्चा, जो स्टिमुलस है वहां पर क्या है, टच है। क्या है, टच है, टच है। तो जो क्लाइंबर जो प्लांट होते हैं, एग्जाम्पल में आप ये बता सकते हो कि जो क्लाइंबर्स होते हैं, जो क्लाइंबर प्लांट होते हैं, क्लाइंबर प्लांट जो होते हैं बच्चा, इनमें आप अगर किसी भी वुड, ठीक है, वुड लकड़ी आप जब इसमें लगा देते हो सपोर्ट के तौर पे, किसके तौर पे, सपोर्ट, उस क्लाइंबर प्लांट के सपोर्ट के तौर पे लगाते हो, तो जो प्लांट का जो पार्ट होता है, प्लांट्स के जो बच्चा पार्ट होते हैं, बेसिकली कौन है, स्टेम, स्टेम, ये क्या करता है, क्लाइंब ऑन वुड, ठीक है, ठीक है, क्लाइंब ऑन वुड, वुड पर क्या करता है, ये चढ़ जाता है, रन कर जाएगा, ठीक है, चढ़ जाएगा। जैसे कि आप यहां पर देख रहे हो, तो ये जो इसमें टेंड्रिल्स भी होते हैं ना, इसमें टेंड्रिल्स भी होते हैं, तो टेंड्रिल्स भी क्या कर रहा है, चढ़ रहा है, ठीक है, सिंपल सी बात है। जो स्टेम होता है ये क्या दे रखा है, ये टेंड्रिल्स दे रखा है। तो क्लाइंबर प्लांट्स में आपने देखा होगा टेंड्रिल्स भी होते हैं, तो वो क्या करते हैं, ऐसे मुड़ मुड़ करके इस लकड़ी पर चढ़ गए, ठीक है। तो कहीं ना कहीं क्या है, ये थिग्मोट्रॉपिज्म प्लांट में शो कर रहा है। क्या कर रहा है, थिग्मोट्रॉपिज्म प्लांट में शो कर रहा है। मतलब आप एक सपोर्ट के तौर पर उस पौधे के लिए, कि जिससे कि वो पौधा इजिली सपोर्ट के तौर पे आपने वुड लगाया, जिससे पौधा आसानी से ग्रो कर सके और फ्रूट्स वेजिटेबल्स जो भी है वो क्या कर सके, वो कि डेवलप कर सके। तो इसके लिए हम वुड का यहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, जो एज अ स्टिमुली की तरह बिहेव करता है उस क्लाइंबर प्लांट पर। यहां तक बात समझ में आ गई। चलिए इसके बाद बच्चा इस पे क्वेश्चन देख लो, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रल्स। देखो क्वेश्चन दे दिया, द ग्रोथ ऑफ टेंड्रल इन पी प्लांट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ लाइट, इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी, रैपिड सेल डिवीजन इन tendril cell that are away from the support, rapid cell division in tendril cell in contact with the support। ये डी वाला जो होगा वो बच्चा क्या होगा, सही होगा, ठीक है। रैपिड सेल डिवीजन इन टेंड्रिल सेल्स इन कांटेक्ट विद द सपोर्ट, ठीक है, ऐसा नहीं कि अवे फ्रॉम द, दूर थोड़ी भागता है, ठीक है। चलो इसके बाद फिर हम लोग डिफरेंस देख लो कि ट्रॉपिक मूवमेंट बच्चा और नेस्टिंग मूवमेंट में डिफरेंस क्या होता है। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना आपको बहुत जरूरी है, ठीक है बच्चा मेरा, इसको जानना बहुत ही जरूरी है। ध्यान से इस बात को सुनिएगा, डिफरेंस बिटवीन मूवमेंट, ट्रॉपिक मूवमेंट एंड नेस्टिक मूवमेंट, ठीक है। बात करें इस पे, बात करें, चलिए देखो, तो डिफरेंस बिटवीन ट्रॉपिक मूवमेंट और नेस्टिक मूवमेंट, इसी की हम बात कर रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा,
तो बच्चा ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है, पहला डिफरेंस ये डायरेक्शनल मूवमेंट है, ठीक है, क्या है, डायरेक्शनल मूवमेंट है। ओरिएंटेशन ऑफ द पार्ट प्लांट का इन रिस्पॉन्स टू स्पेसिफिक स्टिमुलस, जैसे फोटो, लाइट, ठीक है, वाटर, केमिकल, टच, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये स्पेसिफिक स्टिमुली हैं जो कि प्लांट के पार्ट को एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं, स्पेसिफिक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। तो यहां पर एक बात बहुत क्लियर है बच्चा कि ट्रॉपिक मूवमेंट एक डायरेक्शनल मूवमेंट है जो कि क्या करता है, रिस्पॉन्स करेगा प्लांट के स्पेसिफिक पार्ट को स्पेसिफिक स्टिमुलस के डायरेक्शन। मूवमेंट कैन बी टुवर्ड्स द स्टिमुलस, अवे फ्रॉम द स्टिमुलीस और अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है। तो अवे फ्रॉम द स्टिमुलस वाले जो होंगे, जो स्टिमुलस से दूर भागेंगे, जो स्टिमुलस से दूर होंगे वो निगेटिव ट्रॉपिज्म होंगे, और जो स्टिमुलस के तरफ होंगे वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म। अभी मैं आपको बताया मैंने ये बात। वहीं अगर नेस्टिक मूवमेंट में देखोगे बच्चा, तो ये नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट होता है। दीज मूवमेंट्स आर नाइदर टुवर्ड्स द स्टिमुलस अवे फ्रॉम द स्टिमुलस, ठीक है, या तो स्टिमुलस की तरफ होगा या तो स्टिमुलस से दूर भागेगा, सिंपल सी बात है। अच्छा, तो यहां पर सेकेंड पॉइंट आप देखोगे कि प्लांट्स मूवमेंट ऑफ कार्वेचर कॉज्ड बाय यूनिलेटरल ग्रोथ, वन साइड ऑफ एन ऑर्गन ग्रो फास्टर देन अदर्स कॉजिंग कार्वेचर। जैसे कि मैंने फोटोट्रॉपिज्म में आपको बताया, फोटोट्रॉपिज्म में सब सन की लाइट जब प्लांट के स्पेसिफिक रीजन पे पड़ रही थी तो एक साइड ऑक्सीजन एक्युमुलेट हो रहा था, उधर में फास्टर ग्रोथ हो रहा था, और जिधर में लाइट पड़ी थी उधर में स्लोअर ग्रोथ हो रहा था। तो ये भी रीजन्स यहां पर देखने को तुमको मिलता है, सिंपल सी बात है। बेंडिंग ऑफ द स्टेम टुवर्ड लाइट, phototropism, and a downward growth of the root in response to gravity, geotropism are some examples, ठीक है। तो एक फोटोट्रॉपिज्म का एग्जांपल दे दिया और एक जियोट्रॉपिज्म का एग्जांपल दे दिया। अच्छा, जियोट्रॉपिज्म में बच्चा क्या होता है कि जियोट्रॉपिज्म में ग्रेविटी स्टिमुलस होती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि प्लांट का जो रूट है बच्चा, जो प्लांट्स का रूट है वो क्या होता है कि सॉइल के अंदर होता है, और ये टुवर्ड ग्रेविटी की तरफ ये क्या करता है, मूवमेंट करता है। तो कहीं ना कहीं वो क्या है, वो पॉजिटिव ट्रॉपिज्म है। और वहीं उसी के जस्ट अपोजिट वाला, जैसे रूट हो गया, लीफ हो गया, फ्लावर हो गया, ऐसा नहीं ना है कि ये बेंड करके ग्रेविटी की तरफ आकर्षित हो रहे हैं या ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट कर रहे हैं, तो वो नेगेटिव ट्रॉपिज्म शो करते हैं। तो यहाँ पर जो ये इसका एग्जाम्पल दिया है वो क्या है, एक फोटोट्रॉपिज्म और एक नेगेटिव ट्रॉपिज्म। इस वाले में देख लो, नेस्टिक मूवमेंट में क्या होता है बच्चा कि मूवमेंट आर कॉज ड्यू टू वेरिएशन इन इन्वायरमेंटल कंडीशन, ठीक है। वेरिएशन इनमें कैसे कॉज होता है, इन्वायरमेंटल कंडीशन। जैसे कि यहां पे दे रखा है कि वेरिएशन मूवमेंट, हाँ, जिसे हम वेरिएशन मूवमेंट कहते हैं, कह रहा है कि दीज आर मूवमेंट्स ऑफ कर्वेचर बट दीज अकर ड्यू टू द टर्गर चेंजेस। सिंपल सी बात है, मैंने वही बोला कि ये पहली बात तो इन्वायरमेंटल कंडीशंस चेंज होने से भी इनके अंदर बदलाव या चेंजेस मूवमेंट आते हैं, और दूसरी बात है कि अगर सेल के अंदर जो टर्गर प्रेशर का डिक्रीज और इंक्रीज होने से भी इनके अंदर मूवमेंट आता है, जैसे श्रिंक करना, स्वेल होना। बात समझ में आ रही है, ये बातें दे रखी हैं। उसके बाद दे रखा है कि एक और है कि फोल्डिंग एंड ड्रॉपिंग ऑफ लीव्स ऑफ मिमोसा प्लांट, टच मी नॉट प्लांट इन रिस्पॉन्स टू टच इज द एग्जाम्पल। मतलब कि नेस्टिंग मूवमेंट का जो मैंने मिमोसा प्यूडिका का पौधे का मैंने आपको जो बताया, जिसे हम छुई मुई कहते हैं या टच मी नॉट प्लांट कहते हैं, तो उसको आप टच करोगे, स्टिमुली एज अ टच है, तो वो क्या करेगा कि अपने को क्या कर लेगा, लिफलेट्स को बेंड कर लेगा, ठीक है। तो ये कुछ बच्चे डिफरेंसेस हैं जो कि आपको जानना बड़ा इंपॉर्टेंट था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अब इसके बाद। तो इस पर एक ध्यान से देखो, इस पे क्वेश्चन यहाँ पर दे रखा है। क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चा, जल्दी से इसका आंसर देना। ये सीबीएसई में आया हुआ ये क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। आप देख सकते हो कि ये 2022 और 23 में, ये दोनों ईयर में ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे दिखा है कि ऑब्जर्व द 3 फिगर्स, ये 3 डायग्राम दे रखा है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डेपिक्ट्स ट्रॉपिक मूवमेंट अप्रोप्रिएटली, मतलब सही तरीके का ट्रॉपिक मूवमेंट इन तीनों डायग्राम में किस में हो रहा है। तो यहां पर आप देख सकते हो, देखो ये भी ग्रेविटी की तरफ जा रहा है, ये भी, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। यहां पर देख सकते हो, यहां पर देख सकते हो, ठीक है। यहां पर आप क्या देखोगे, एक ये देखो बच्चा बी दे रखा है, एक ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, ठीक है, मतलब इस तरीके से। और एक देखो ये सी दे रखा है, एक ये देखो ये ग्रेविटी की तरफ जा रहा है और ये देखो ऊपर की तरफ जा रहा है। तो यहां पर अगर आप बच्चा देखोगे, इस डायग्राम में आप देखोगे तो कौन सा वाला करेक्ट होगा, सी वाला सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या है बच्चा, सही है, ठीक है।
यहाँ पर जो है डी ऑप्शन सही है, सी ओनली, मतलब सी यहाँ पर क्या करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, देखो ये रूट्स नीचे की तरफ जा रहा मतलब ग्रेविटी, मतलब जियोट्रॉपिज्म की तरफ, और हाइड्रोट्रॉपिज्म पानी भी नीचे ही होगा, और ये बच्चा ऊपर जा रहा है क्योंकि सन की लाइट यहाँ पड़ रही होगी तो ये ऊपर जा रहा होगा। दोनों ऊपर नहीं जा सकता, दोनों नीचे नहीं जा सकता, तो ये तो वैसे ही ये दोनों रॉन्ग हो गया। करेक्ट कौन सा है? सी है। ठीक है, आगे बढ़े। देखो एक क्वेश्चन और देखो यहाँ पे क्या है कि द मूवमेंट ऑफ द सूट टुवर्ड्स लाइट, मूवमेंट ऑफ सूट टुवर्ड्स लाइट, अगर सूट लाइट की तरफ जो है कि टुवर्ड्स कर रहा तो कौन सा ट्रॉपिज्म होगा? लाइट मतलब कि फोटोट्रॉपिज्म। आंसर क्या है? डी। डी जो है यहाँ पर करेक्ट आंसर है बच्चा। क्या है? करेक्ट आंसर है। एक क्वेश्चन और देख लो बच्चा। क्वेश्चन क्या है कि द शेप ऑफ गार्ड सेल, द शेप ऑफ गार्ड सेल्स चेंज ड्यू टू द चेंजेस इन द, ठीक है, तो दे रखा है प्रोटीन कंपोजिशन, रॉन्ग है। टेम्परेचर ऑफ सेल, रॉन्ग है। अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल, ये करेक्ट है। ठीक है, क्या है? अमाउंट ऑफ वाटर इन सेल। ठीक, ये भी गलत है। आपने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ट्रांसपिरेशन वाला प्रोसेस पढ़ा होगा ना। ठीक है, तो ये बच्चा जो है कि हमारा प्लांट मूवमेंट का लेक्चर जो है कि कंप्लीट हुआ। अगला जो लेक्चर हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे फाइटो हार्मोन्स।